की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ मोहन सरकार बड़ा अभियान चला रही है। युवाओं को नशे से बचाने के लिए शहर शहर जागरूकता फैलाई जा रही है। नशे के खिलाफ प्रदेश सरकार एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई बार साफ कर चुके हैं कि नशा नाश की जड़ है और नशे को जड़ से खत्म करने के लिए जो भी करना पड़े वो किया जाएगा। नशा नाश की जड़ है भाई, इससे बच के रहना, ये बहुत खराब चीज है। पक्का? इधर से आवाज आने दे, पक्का? नशे से बचना, 2 पैसे बचा करके घर में रखना। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ लड़ाई तेज है। प्रदेश में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। ड्रग्स माफियाओं के अड्डों को तबाह किया जा रहा है तो ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्रियों को नेस्त नाबूद किया जा रहा है। ड्रग्स तस्करों के गैंग पर बड़ा प्रहार हो रहा है। शहर शहर ड्रग्स के नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा रहा है। ड्रग्स सिंडिकेट को ध्वस्त किया जा रहा है। आज की पड़ताल में हम दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में ड्रग्स माफिया ने कहां तक फैला रखा था नेटवर्क। हम पड़ताल करेंगे कि पुलिस और प्रशासन की सख्ती से कहां-कहां ड्रग्स माफिया की कमर टूटी है। ड्रग्स के काले कारोबार पर कैसे कसी गई नकेल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ड्रग्स माफिया अपना जाल फैलाता हुआ नजर आ रहा है। इस बार ड्रग्स माफिया के मंसूबे और भी खतरनाक है। दरअसल ड्रग्स माफियाओं के निशाने पर इस बार कॉलेज के छात्र हैं। यही नहीं, महिलाएं भी इस बार ड्रग्स माफियाओं के निशाने पर है। उनकी कोशिश है कि आसानी से ड्रग्स इन तमाम लोगों तक पहुंचाया जाए। यही नहीं, महानगर के अलावा ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में भी ड्रग्स माफिया लगातार अपने पैर पसार रहा है। इसको लेके लगातार पुलिस भी एक्शन ले रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी खेप मध्य प्रदेश में कहां से आ रही है। चलिए हम आपको समझाएंगे और बताएंगे कि मध्य प्रदेश में ड्रग्स माफियाओं का कैसा खेल चल रहा है। हमारी टीम की ओर से मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे सरकार के अभियान और ड्रग्स माफियाओं के लिए जा रहे एक्शन के एक एक केस की पड़ताल की गई। हमने जब कई शहरों की फाइल निकाली और उनको बारीकी से पढ़ना शुरू किया तो हमें जानकारी मिली कि हाल के दिनों में ड्रग्स माफियाओं पर बड़े एक्शन लिए गए। हमें पता चला कि भोपाल के जगदीशपुरा में 92 करोड़ की मेफेड्रोन फैक्ट्री पकड़ी गई। भोपाल के बगरोदा में 1814 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स जब्त की गई। ड्रग्स सप्लाई का नेटवर्क चलाने वाले मछली परिवार पर शिकंजा कसा गया। मंदसौर में ड्रग्स तस्करी से जुड़े 62 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अलग अलग जिलों में ड्रग्स माफियाओं की धरपकड़ की गई। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार किए गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जगदीशपुरा से जुड़े केस की पूरी डिटेल जुटाई गई। हमें जानकारी मिली कि भोपाल में ड्रग्स माफिया ने अपना बड़ा सीक्रेट अड्डा बना रखा था। सालों तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। अगस्त के महीने में जब राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने छापा मारा तब ड्रग्स की विशाल फैक्ट्री देख पूरा देश सख्ती में आ गया। मध्य प्रदेश ड्रग्स के धुएं से धधक रहा था और उस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ संकेत दिए थे कि मध्य प्रदेश के अंदर हर हाल में ड्रग्स माफियाओं पर अंकुश लगाना होगा। ऐसी एक बड़ी कार्रवाई भोपाल में भी हुई। DDR के साथ ये कार्रवाई भोपाल पुलिस भी रही और उस दौरान एक बड़ी खेप भोपाल के अंदर पकड़ाई। एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें करोड़ों रुपए के ड्रग्स बरामद हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मेरे पीछे ये वही फैक्ट्री है मध्य प्रदेश की राजधानी के। एक बार फिर से उस दौरान ये नशे की फैक्ट्री पकड़ाई गई थी। 52 करोड़ रुपए की कीमत ये बताई गई थी। जहाँ पे जब ड्रग्स पकड़ाया गया था लगभग 61 किलोग्राम MD ड्रग्स यहाँ पे जो है जब्त की गई थी। PBI दिल्ली की एक गोपनीय सूचना मिली थी जिसके बाद DRI ने भोपाल में इसमें बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। हालांकि उस दौरान भोपाल पुलिस भी इसके साथ मिलकर पूरे अभियान को, इस पूरे ऑपरेशन को संचालित किया और एक बड़ी सफलता मिली। हमने जगदीशपुरा की ड्रग्स फैक्ट्री से जुड़ी एक एक जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि
अगस्त महीने में डीआरआई ने बैरसिया रोड के जगदीशपुरा की फैक्ट्री में छापा मारा था। जगदीशपुरा की फैक्ट्री में 61 किलो 20 ग्राम लिक्विड मेफेड्रोन बरामद किया गया। 541 करोड़ से ज्यादा कच्चा माल भी अधिकारियों ने जब्त किया। फैक्ट्री में कई ऐसे केमिकल मिले जिनमें एमडी ड्रग्स बनता था। बताया गया कि ड्रग्स और कच्चे माल की कीमत करीब 92 करोड़ रुपए है। मौके से ड्रग्स बनाने वाला केमिस्ट और उसका एक साथी भी पकड़ा गया। डीआरआई ने ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े मुंबई के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी और गुजरात से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश में जो लोग नशे का कारोबार फैलाने की साजिश रच रहे थे, जगदीशपुर इलाका है जहां पर यह अवैध नशे की फैक्ट्री चल रही थी। 16 अगस्त 2025 को ये बड़ी कार्रवाई हुई थी और लगभग 61 किलोग्राम एमडी ड्रग्स यहां से बरामद किया गया था, जिसकी कीमत 52 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसके अलावा 541 किलोग्राम का कच्चा माल भी यहां पे मिला गया था और ये संयुक्त रूप से कार्रवाई हुई थी। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये जो फैक्ट्री आपको दिख रही होगी, ये फैक्ट्री मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से। ये फैक्ट्री थी जो ड्रग्स यहाँ पे बनाती थी। युवाओं के साथ अंधेरे में ढकेलने का काम इस घर से होता था। हालांकि कार्रवाई के बाद आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से इसको पूरी तरीके से फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे भी हुए थे और जब पुलिस ने यहाँ पे और डीडीआर ने मिलकर जब यहाँ पे कार्रवाई की थी, उस दौरान यहाँ पर कई चीजें संदिग्ध तौर पर मिली थी और उसके बाद उसको जब्त कर लिया गया और उसको पूरी तरीके से इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में कई तरह की पूछताछ अभी भी लगातार जारी है और कई बड़े खुलासे होने की बात भी हो रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस टीम में कारखाने एकांत में इसलिए बनाया था, एक परिसर में इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ पर दूर दरार के इलाके में यहाँ की जो आबादी है काफ़ी कम है और ऐसे में पुलिस या खुफिया एजेंसी की यहाँ पर किसी प्रकार की निगाह नहीं पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था। इसलिए आप इलाके देख सकते कैसे सुनसान ये इलाका है जहाँ पर ये फैक्ट्री को संचालित किया जा रहा था। न केवल संचालित किया जा रहा था बल्कि यहाँ पर जहर बनाया जा रहा था। वो जहर युवाओं के नशे में जाता, उसके पहले यहाँ पर इस फैक्ट्री पर दबिश दी गई और करोड़ों रुपए का ड्रग्स जब्त कर लिया गया। उन्हें एक बड़ा झटका लग चुका था। इस मामले की जांच जारी थी। एजेंसियों का मकसद था कि इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। इस मामले में जब जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि ड्रग्स नेटवर्क के तार तुर्की तक जुड़ा हुआ है। विदेश में बैठे मास्टरमाइंड के इशारों पर नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। हमारी टीम ने जब ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े किरदारों के बारे में जानकारी निकाली तो हमें पता चला कि जगदीशपुरा की ड्रग्स फैक्ट्री का नेटवर्क तुर्की तक फैला हुआ है। तुर्की में बैठा तस्कर सलीम उर्फ डोला इसका मास्टरमाइंड है। सलीम का भतीजा मुस्तफा कुब्बी वाला भी ड्रग्स नेटवर्क से जुड़ा है। आरोप है कि हवाला के जरिए धन जुटाने का काम सलीम करता था। कच्चे माल की सप्लाई का काम भी सलीम की ओर से किया जा रहा था। जगदीशपुरा की फैक्ट्री का जिम्मा अशोकनगर के फैजल कुरैशी के पास था। फैजल कुरैशी ने गुजरात में ड्रग्स बनाने की ट्रेनिंग ली थी। अधिकारियों की ओर से बताया गया कि सलीम पहले डी कंपनी के खास ड्रग्स तस्कर इकबाल मिर्ची का सहयोगी रह चुका है और अब वो इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी का काम करता है। नशे के नेटवर्क को तैयार करने के लिए सलीम ने अंडरवर्ल्ड का सहारा लिया। भारत में ड्रग्स नेटवर्क फैलाने के लिए सलीम ने अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन तलाशे। सलीम ने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के पुराने गुर्गों का इस्तेमाल किया। गुजरात की एक फार्मा कंपनी में काम कर रहे फैजल कुरैशी को अपने साथ जोड़ा। फैजल कुरैशी मूल रूप से मध्य प्रदेश के अशोकनगर का निवासी है। फार्मेसी डिप्लोमा धारक फैजल को केमिकल्स की जानकारी थी, जिसे सलीम के गुर्गों ने एमडी ड्रग्स बनाने की ट्रेनिंग दी थी। फैजल को एमपी में सुरक्षित जगह पर फैक्ट्री लगाने की जिम्मेदारी मिली। काम में विदिशा जिले के निवासी रज्जाक खान को शामिल किया गया। रज्जाक भोपाल में रहकर टावर कंपनी में नौकरी करता था। फैजल और सज्जाक का काम सुरक्षित जगह तलाशना, फैक्ट्री सेटअप करना था। फैक्ट्री में मेफेड्रोन तैयार करने का काम भी इनकी ओर से किया जा रहा था। राजधानी भोपाल में ये पहली कार्रवाई थी और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई जब भोपाल से 52 करोड़ रुपए का
ड्रग्स जब्त किया गया। लेकिन उसके बाद चौंकाने वाली खबर ये भी सामने निकल के आई, ये जो फैक्ट्री संचालित हो रही थी इसमें अंडरवर्ल्ड डॉन सलीम डोला का भी हाथ था। और ये सूत्र बता रहे हैं कि सलीम डोला तुर्की में बैठ के इस कंपनी को, इस फैक्ट्री को संचालित करता था और यहाँ से युवाओं में जहर घुलने का काम करता था। और जब ये पूरी बात सामने निकल के आई, सलीम डोला ने गुजरात के ओंकारेश्वर की फार्म कंपनी के नाम पर अशोकनगर के निवासी फैजल कुरैशी को भी इस काम के लिए चुना। फैजल के पास फार्मेसी डिप्लोमा होने से उसे केमिकल की जानकारी थी। इसके बाद सलीम के गुर्गों ने उसे गुजरात में ही कुछ दिन एमडी बनाने की ट्रेनिंग दी। उसके बाद मध्य प्रदेश लाया गया और गंजवासोदा निवासी रजाक खान से मिला। रजाक डिप्लोमा होल्डर था और एक निजी कंपनी में काम करता था। दोनों ने इसके लिए भोपाल के आसपास की जगह तलाश करी और कच्चा माल आसानी से लाया जा सके, इसके लिए जगदीशपुर में मौके की जगह के लिए 5 लाख से अधिक रुपए देकर मकान का सौदा कर लिया। 1 लाख रुपए रिश्वत देकर बिजली कनेक्शन भी लगवा लिया गया और एमडी ड्रग्स की यहाँ पे अवैध तरीके से फैक्ट्री बना दी गई। ये बात जब चौंकाने वाले सामने निकल के आई कि सलीम डोला इस पूरे मामले का कुख्यात था। एक अंडरवर्ल्ड तस्कर के रूप में सलीम डोला को माना जाता है और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का वो गुर्गा कहा जाता है। सीधे तौर पर भोपाल पुलिस के उस दौरान हाथ पैर भी फूल चुके थे, क्योंकि भोपाल के अंदर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने निकल के आ रहा था, वो भी एमडी ड्रग्स के मामले में। बहरहाल पुलिस ने तमाम कार्रवाई की, खास तौर पर दिल्ली एजेंसी ने जिस तरीके से यहाँ पे छापेमार कार्रवाई की, एक बड़ी सफलता एमडी ड्रग्स को लेकर निकली। और अब जांच हो रही है कि अंडरवर्ल्ड का और कितने जगह मध्य प्रदेश के अंदर अपने पैर पसार चुका है और खास तौर पे एमडी ड्रग्स को लेके या जहरीले ड्रग्स को लेके कहां-कहां और भी ऐसी जहरीली फैक्ट्री को संचालित किया जा रहा है। स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री ने संकेत दिए थे, साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे कि इस मामले में लापरवाही हुई तो उनकी खैर नहीं होगी। और एक बड़ी कार्रवाई भोपाल और मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर एमडी ड्रग्स या जहरीले ड्रग्स को होते हुए हम लगातार देख रहे हैं। अधिकारियों की ओर से हमें बताया गया कि सलीम पर एनसीबी ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है, जबकि उसके भतीजे मुस्तफा कुब्बावाला के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। वहीं अंडरवर्ल्ड से नाम जुड़ने के बाद अब एनआईए भी इस मामले की जांच कर रही है। मामले को समझने के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने ड्रग्स नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारियां हमसे साझा की। एक दौर था जब मुंबई में दाऊद इब्राहिम का खौफ रहा करता था। उस दौरान उसकी गैंग रंगबाजी, अड़ीबाजी, हत्या, लूट जैसे मामलों में लिप्त रहती थी। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम की गैंग ने अब अपना धंधा बदल लिया है। धंधा है अब ड्रग्स का, और उसकी जो नींव रखी गई वो भोपाल से रखी गई थी। जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम का करीबी गुर्गा सलीम डोला ने पूरे नेटवर्क तैयार किया, मध्य प्रदेश में नेटवर्क तैयार हो रहा था और सोच ये थी कि मध्य प्रदेश को ड्रग्स की राजधानी बनाई जाएगी। लेकिन उससे पहले तमाम अधिकारी सचेत हुए। खुफिया एजेंसी को इसकी जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा खेप होने जा रही है, एक बड़ी ड्रग्स की तस्करी होने जा रही है। लेकिन उसके पहले ही पुलिस अलर्ट मोड पर आई, विभाग अलग मोड पे आया, खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पे आई और एक बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि सनसनीखेज जब ये मामला उजागर हुआ, उसके बाद ये स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था कि इस फैक्ट्री के पीछे दाऊद इब्राहिम का सीधा हाथ है। हालांकि उसका गुर्गा सलीम डोला इस पूरी फैक्ट्री को संचालित करने की बात आ रही थी। सलीम डोला पूरे मध्य प्रदेश में एमडी ड्रग्स की सप्लाई के लिए अपने गुर्गों को तलाश कर रहा था, बना रहा था। एक बड़ी टीम उसके नज़र में थी जिसको लेके उसने काम भी शुरू कर दिया था, जिसकी बानगी मेरे पीछे आप वो फैक्ट्री के तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर सलीम डोला की नज़र थी और यहाँ पर ही एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री तैयार कर दी गई। करीब 52 करोड़ रुपए का यहाँ पे ड्रग्स पकड़ा गया और उसके बाद यहाँ पर दबिश दी गई और कई ऐसे राज है जो सामने निकल के आ रहे हैं, धीमे धीमे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सलीम और उसके साथियों ने मध्य प्रदेश के युवाओं को नशे का आदी बनाने की साजिश रची थी। नशे का जाल पूरे प्रदेश में फैलाकर ये मोटी कमाई करना चाहते थे। इसके लिए वे बड़ी ही सफाई से मुंबई और गुजरात के रास्ते कच्चा माल लाते थे। फार्मा और कीटनाशक के नाम पर दवाइयाँ मंगवाई जाती थी, लेकिन इन केमिकल का यूज ड्रग्स बनाने में होता था। कुछ और जानकारी जुटाने पर हमें पता चला कि
ड्रग्स बनाने का कच्चा माल यानी केमिकल्स मुंबई और गुजरात से आता था। फैजल ने मेफेड्रोन तैयार करने की पूरी प्रक्रिया सज्जाद को सिखाई थी। वो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते थे जो फार्मा और कीटनाशक में यूज होते थे। इनमें मैथिलीन, डाइक्लोराइड, एसीटोन, मोनोमेथिलमाइन जैसे केमिकल शामिल थे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 2-ब्रोमो जैसे केमिकल्स भी मुंबई गुजरात से मंगवाए जाते थे। भोपाल की ड्रग्स फैक्ट्री के पर्दाफाश होने के बाद पूरा सरकारी अमला अलर्ट हो गया है। ड्रग्स को खपाने की साजिश तो बड़ी होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की मुस्तैदी और समय रहते एक्शन से वो सब फेल हो गई। ड्रग्स तस्कर जब तक संभलते तब तक नशे के खिलाफ शपथ ले चुकी सरकार ने उसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे की पड़ताल में आपको दिखाएंगे नशे के खिलाफ अभियान में मोहन सरकार का सबसे बड़ा एक्शन। हम बताएंगे कहां चला बुलडोजर और कहां छापेमारी हुई। ड्रग्स माफिया भागते रहे, जांच एजेंसियां खदेड़ती रहीं और अब कितने ड्रग तस्कर जेल की सलाखों के पीछे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो एमपी में ड्रग्स तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। नशे का कारोबार करने वालों पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। शहर शहर छापेमारी हो रही है। सीएम मोहन ने साफ किया है कि ड्रग्स माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ड्रग्स तस्करों पर बुलडोजर वाला एक्शन। मिट्टी में मिला ड्रग्स माफिया का आशियाना। नशे के खिलाफ लड़ाई, ड्रग्स तस्करों की शामत आई। मध्य प्रदेश में ड्रग्स तस्करों पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। ड्रग्स तस्करों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। वहीं खुलासे के बाद कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव साफ कर चुके हैं, चाहे जितने बड़े अप्रोच वाला हो, नशे का कारोबार करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एक्शन की गवाही दे रही हैं। भोपाल में ड्रग्स तस्करी के आरोपी शाहवर मछली और यासीन मछली की 3 मंजिला कोठी पर बुलडोजर चलाया गया। 15,000 स्क्वायर फीट में बनी मछली परिवार की कोठी को ढहा दिया गया। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब और जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि मछली परिवार पर एमडी ड्रग्स की स्मगलिंग का आरोप है। आरोप है कि मछली परिवार लड़कियों को ड्रग्स की सप्लाई करता था। 18 जुलाई को भोपाल पुलिस ने 2 ड्रग्स पैडलर को पकड़ा था। ये ड्रग्स पैडलर कई क्लब और पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। लड़कियों को पहले मुफ्त में नशा कराते थे, बाद में शोषण करते थे। दोनों पैडलर से करीब 15 ग्राम एमडी ड्रग्स पुलिस ने जब्त की थी। आरोपियों ने पुलिस के सामने यासीन और शाहवर मछली का नाम लिया था। इस तरह ड्रग्स तस्करी केस का खुलासा होने के बाद उन पर बड़ा एक्शन लिया गया। इस तरह के केस सामने आने के बाद खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया और नशे के खिलाफ अभियान तेज किया। सीएम ने नशे को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया और पुलिस अधिकारियों को नशे के विरुद्ध एक्शन लेने के भी निर्देश दिए। पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान, नशे से दूरी है जरूरी, इस अभियान को चलाने का निर्णय किया है। इस अभियान के चलाने का उद्देश्य न केवल नशे को रोकना बल्कि समाज में नई जागरूकता पैदा करना भी है। स्वस्थ जीवन स्वस्थ समाज की नींव होता है। इसी दिशा में हम सब सामूहिक रूप से प्रयास करें। ये अभियान सिर्फ पुलिस या प्रशासन तक सीमित नहीं रहेगा, ये हर वर्ग तक, स्कूल, कॉलेज, पंचायत, नगरीय निकाय, ग्रामीण अंचल, सामाजिक संस्थाएं, मीडिया, जनप्रतिनिधि, आम नागरिक सभी इसके सहभागी बनेंगे। सीएम के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया और इसके तहत कई नियम भी तय किए गए। मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया। नशे से दूरी है जरूरी अभियान से युवाओं को जागरूक किया गया। प्रदेश में जन जागरूकता गतिविधियां बढ़ाई गई। सफाई वाहनों पर लगे पीएस सिस्टम से जानकारी दी गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग चलाकर मैसेज दिया गया। नशा मुक्ति से जुड़े सेल्फी पॉइंट बनाए गए जिससे जन भागीदारी बढ़ी। नारकोटिक्स से जुड़ी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। स्कूलों और कॉलेजों के छात्रावासों में नशा मुक्ति समितियां गठित की गई। साल था 2023। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुखिया के तौर पर शपथ ली। उस दौरान प्रदेश में ड्रग्स माफिया अपने जाल फैला रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने टारगेट किया और पूरे मध्य प्रदेश में ड्रग्स माफियाओं की कमर तोड़ दी।
उस दौरान कई ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की गई। खासतौर पे मध्य प्रदेश के अंदर 2023 से 2024 के बीच में 7,000 से ज्यादा लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बता रही थी। यही नहीं, राजधानी भोपाल में हाल ही में 1814 करोड़ की ड्रग्स और उसे बनाने वाले पदार्थ को जब्त भी किया गया। नशे के खिलाफ एमपी पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस के आंकड़े जो जारी किए थे उसके अनुसार 2023 और 2024 में 6,161 प्रकरण बनाए गए, जिसमें 7,886 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। बड़ी बात यह है कि इसमें 115 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगातार इस बात की मॉनिटरिंग भी की और प्रदेश के पुलिस विभाग को इस बात को सचेत किया कि मध्य प्रदेश में ड्रग्स माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत भोपाल से लेके अशोकनगर तक और भारत से लेके विदेशों तक ड्रग्स माफियाओं की कमर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तोड़ के रख दी। नशे के खिलाफ जन जागरूकता के साथ साथ ड्रग्स माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू हुआ है। कई जगहों पर छापेमारी तेज हो गई है। छापेमारी के दौरान कई शहरों में ड्रग्स फैक्ट्रियों का खुलासा हुआ। 2024 में भोपाल के बगरोदा में 1814 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ी गई। घटना के बाद कई संदिग्ध फैक्ट्रियों की जांच की गई। मामले में मंदसौर में 62 ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारी की गई। ये आरोपी एनडीपीसी एक्ट में फरार चल रहे थे। ड्रग्स तस्करी से जुड़े आरोपियों की संपत्ति भी फ्रीज की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस बात को समझ रहे थे कि प्रदेश में ड्रग्स माफियाओं का तिलिस्म तोड़ने के लिए युवाओं के साथ की जरूरत होगी। इसके लिए प्रदेश में नशे मुक्ति के लिए और नशे से दूर रहने के लिए कई अभियान चलाए गए, जिसमें मुख्य रूप से नशे से दूरी है जरूरी अभियान चलाया गया, जिसमें युवाओं को जागरूक किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने युवाओं से संवाद भी किए और पोस्टर और वीडियो भी जारी करे। इसके अलावा सामाजिक संस्थान को भी मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह पर सक्रिय किया गया, जिससे लोगों ने युवाओं से संवाद भी स्थापित किया। कॉलेज और स्कूल में सेमिनार भी किए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस अभियान के अंदर हिस्सा लिया और मध्य प्रदेश से ड्रग्स माफियाओं का तिलिस्म तोड़ने में सरकार काफी हद तक सफल भी रही। वहीं अब नए साल में मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की सप्लाई की आशंका के चलते पुलिस प्रशासन तो नए साल को नशे के सौदागर भी बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। ड्रग्स माफिया नए नए पैंतरों को अपनाने में जुटे हैं। हमें जानकारी मिली कि डंकी रूट का इस्तेमाल कर नशे को खपाने की तैयारी की जा रही है। वे ड्रग्स, गांजा, नशीली सिरप की खेप सप्लाई करने की तैयारी में है। 25 दिसंबर को नारकोटिक्स में गांजे की एक बड़ी खेप को पकड़ा गया। 3 राज्यों में जाल बिछाकर 599 किलो गांजे की खेप पकड़ी गई। अनूपपुर के जंगलों में ट्रक समेत गांजा तस्करों को पकड़ा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इतना गांजा नए साल में खपाने के लिए लाया गया था। हालांकि नारकोटिक्स की ओर से मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। हमारी टीम ने जब जानकारी निकाली तो हमें पता चला कि मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है और प्रदेश के छोटे छोटे जिलों में भी लोगों तक नशा पहुंचाया जा रहा है। हालांकि हर दूसरे दिन पुलिस नशे के सौदागरों पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद नशे का कारोबार जारी है। इस बीच हरदा जिले में भी सिटी और सिराली पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों से 98 लाख रुपए का एमडी पाउडर जब्त किया है। साल 2025 मध्य प्रदेश में ड्रग्स माफियाओं के लिए काल बन के आया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार ड्रग्स माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हुई, जिससे प्रदेश में ड्रग्स माफियाओं का बन चुके जाल को निस्तनाबूद कर दिया गया। कोशिश यही रही कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो। कई बड़ी कार्रवाई भी होती हुई हमें दिखाई दी। नवंबर 2025 में एमपी पुलिस ने नर्मदा विंग के तहत नीमच जिले में एमडी बनाने वाली गुप्त फैक्ट्री पकड़ी। लगभग 30 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ और भारी मात्रा में रासायनिक सामग्री को जब्त किया। इंदौर में भी इसी प्रकार की स्थिति हुई और यहाँ पे भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो ऑनलाइन भुगतान के जाल के जरिए एमडी ड्रग्स सप्लाई करता था। इससे पहले 22 ग्राम एमडी के साथ 2 युवकों को इंदौर में ही पकड़ा गया। भोपाल में ही तस्वीर सामने निकल के आई। भोपाल पुलिस ने वीआईपी गाड़ी से एक एमडी ड्रग तस्कर यासीन
को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 100 ग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए, पिस्टल भी जब्त की गई। नेटवर्क क्लब के जरिए ये क्लब में सप्लाई करता था। लगातार कार्रवाई होती रही। आगरा मालवा में भी इसी प्रकार की कार्रवाई देखने को मिली। 5 करोड़ रुपए के ड्रग्स, केमिकल और लैब उपकरण को बरामद किया गया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी फरार बताया गया और उसके बाद उसकी ढूंढाई के बाद उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश पुलिस की मंशा यही थी कि मध्य प्रदेश को हर हाल में ड्रग्स माफियाओं से मुक्त कराया जाए, युवाओं को इस जाल से बचाया जाए, और लगातार इसके लिए कार्रवाई होती रही और मध्य प्रदेश में करीब 115 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स जब्त भी की गई। साफ है कि नशे के खिलाफ मध्य प्रदेश में बड़ा एक्शन जारी है। सरकार की तैयारी है कि नशे के सौदागरों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। युवाओं के बीच नशे को परोसने की कोशिश हुई तो अंजाम बुरा होगा। नए साल से पहले पूरा पुलिसिया सिस्टम एक्टिव है और नए साल के जश्न में नशे के खेल को बढ़ावा देने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।